ईरान ने उत्तरी इजराइल के हाइफा में भीषण मिसाइल हमला किया है। कल देर रात यह हमला हुआ और वहां पर भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। हाइफा से दुखद खबर यह आ रही है कि मलबे में 2 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि होम फ्रंट कमांड चीफ का कहना है कि 2 लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अब वहां तबाही की बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की हैं। आज सवेरे तक की स्थिति के अनुसार हाइफा में मलबे से शवों के मिलने और नए हमलों का सिलसिला अभी जारी है। ईरान की मिसाइल सीधे हाइफा के एक बहुमंजिला रिहायशी इलाके में गिरी और पूरी इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया। अब भी कम से कम 2 और लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं, जिनके तलाश में बचाव दल लगातार कंक्रीट के स्लैब काटकर हटाकर मौत से जिंदगी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। इजरायली पैरामेडिक्स के अनुसार कुल 9 मरीजों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है, जो किसी भारी वस्तु की चपेट में आने से घायल हुए। अन्य लोगों को मलबे के छर्रे और ब्लास्ट के झटकों से सीधी चोटें आई हैं। आज सवेरे एक बार फिर से हाइफा पर ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए। इस बीच रेस्क्यू टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे से जिंदगियों को तलाशने का प्रयास कर रही हैं। आसमान में लगातार सायरन गूंज रहे हैं। ड्रोन फुटेज से साफ देखा जा सकता है कि रिहायशी इलाकों में किस तरह की तबाही इस समय मची हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी और डरावनी खबर इजराइल से आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच ये जो छिड़ा भीषण युद्ध है, रिहायशी इलाकों को और स्ट्रेटेजिक फैक्ट्रीज, रणनीतिक फैक्ट्री तक पहुंच गया है। सोमवार की सुबह ईरान ने मध्य इजराइल के अहम शहर पेटेहा तिकवा को अपना निशाना बनाया है। इस बार ईरान ने साधारण मिसाइलें नहीं बल्कि क्लस्टर म्यूनिशन यानी बमों के गुच्छे वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस हमले का सबसे दुखद पहलू, एक 34 वर्षीय महिला की इसमें मौत हो गई। उनकी कार मिसाइलों की छर्रों के चपेट में आ गई और जलने लगी। महिला के सीने पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें बाइसलिन अस्पताल में भर्ती तो कराया गया। सिर्फ नागरिक ही नहीं, ईरान ने इजरायली सैन्य ताकत पर भी चोट की है। पेटावा तिकवा में स्थित एरो सेंटिनल नाम की एक ड्रोन फैक्ट्री पर ईरान की 400 किलो की बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरी। यह वही फैक्ट्री है जो इजराइल की सेना के लिए जासूसी और हमलावर ड्रोन बनाती है, टोही ड्रोन भी और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स भी। फैक्ट्री के बड़े हिस्से के तबाह होने की खबर है पूरे मध्य इजराइल में, जिसमें आर्थिक राजधानी टेल अवीव, रामत गन और ब्रेन जैसे इलाके शामिल हैं। वहां आसमान से मौत बरस रही है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइलों के टुकड़े आकर गिरे हैं। इजराइल का जो आयरन डोम है, आयरन डोम के अलावा जो पूरा उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्लस्टर बमों के छोटे छोटे टुकड़ों को रोकना उनके लिए भी इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ईरान के इस हमले से टेल अवीव की वाटर पाइपलाइन भी फट गई है। वाटर पाइपलाइन के अलावा सीवर लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद टेल अवीव की सड़कों पर कई जगह जल भराव है और मौके पर आई तस्वीर वो आप देख सकते हैं कैसे कारों पर मलबा गिर रहा है। होम फ्रंट के जवानों ने सड़क बंद कर हालात पर काबू पाने का प्रयास तो किया है। इससे पहले बेन ब्रैक के इलाके में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें ईरान की मिसाइल हमलों के बाद वाटर पाइपलाइन फट गई थी। आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक तो लिया, लेकिन मलबे कई घरों पर भी गिरे और पाइपलाइन पर भी गिरे, जिससे पाइपलाइन को खासा नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले लगातार जारी हैं। आप ये सोचिए कि पिछले अगर 35-36 दिनों से लगातार ईरान पर हमला हो रहा है और अमेरिका और इजराइल का ताबड़तोड़ हमला हो रहा है, उसके बावजूद ईरान पलटवार करने की स्थिति में है। न केवल आसपास के खाड़ी के देशों में, बल्कि जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इजराइल पर भी और इजराइल के कई इलाकों में। टेल अवीव में रह रहकर लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। 38 दिन के बाद आज टेल अवीव पर हमलों की बौछार धीमी नहीं पड़ी है। और मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय वो इस समय टेल अवीव में हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ाने की बात कर रहे हों, लेकिन बीते 1 घंटे के दौरान इजराइल के अंदर करीब 500 से ज्यादा अलर्ट आ चुके हैं। इस समय भी मेरे पीछे आप सायरन की आवाज सुन सकते हैं। ये सायरन की आवाज बता रही है कि खतरा न तो अभी टला है और साथ ही लगातार जो हिट्स हैं
वो भी देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि लोग दौड़ते हुए शेल्टर की तरफ जा रहे हैं और साथ ही ये जो स्थिति है ये इजराइल के अंदर लगातार बनी हुई है और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि अभी इस जंग के अंदर तेज होने का जो एक खतरा है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। हाइफा के अंदर किस तरीके का हमला हुआ वो हमने देखा। इसके साथ साथ अलग अलग इलाकों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि जो मिसाइल के अलर्ट्स हैं उसके बाद कई बार भगदड़ के अंदर भी लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों को चोट लगी है। और ये जो स्थिति है ये स्थिति बताती है कि अभी इस लड़ाई के अंदर किसी तरीके का कोई समाधान जो है वो देखने को नहीं मिल। ये आसमान के अंदर ये जो धुएं की लकीर आप देख रहे हैं, ये धुएं की लकीर बताती है कि मिसाइल का इंटरसेप्शन हुआ है। और इन धमाकों की आवाज के साथ में जो मिसाइल इंटरसेप्शन है वो इंटरसेप्शन लगातार हो रहा है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने 90% से ज्यादा जो है मिसाइलें उनको इंटरसेप्ट किया है, उसमें कामयाबी पाई है। लेकिन इस 90% इंटरसेप्शन के बावजूद जो बराज ऑफ मिसाइल फायर किया जाता है, यानी इतनी ज्यादा मिसाइलें दागी जा रही हैं कि उनमें से कई मिसाइलें पहुंच पाती हैं, वो जमीन तक पहुंच पा रही हैं, इम्पैक्ट भी कर रही हैं। और ये इजराइल के लिए भी एक चुनौती है और इस लड़ाई की जितना लंबा चलने की आशंका बढ़ रही है, इस लड़ाई के खत्म न होने की जो सूरत है उसके कारण एक बड़ी चुनौती इजराइल के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की भी आती है, लोगों को जानमाल की सुरक्षा की भी आती है। और ये केवल इजराइल का सवाल नहीं है बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र के अंदर ये चुनौती गहराती जा रही है।